नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना और धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना। सबसे पहले छठे बिंदु धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल पर बात करते हैं। धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज सत्ता धर्म के मामले में व धर्म राज सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। धर्म निरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। 7वां बिंदु है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल देती है। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी भी देती है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याओं के बारे में खोजने का अधिकार है तथा राजसत्ता के द्वारा इसमें सहायता भी मिल सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संशोधन के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं। 8वां बिंदु है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 25 भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, विश्वास कर सकता है और प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म को बढ़ाने के काम आए तथा अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। 9वां बिंदु है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। यह पश्चिम से आयातित है और अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। इस पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप भी मढ़ा जाता है। उनके अनुसार यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और अतिशय हस्तक्षेपकारी है, क्योंकि भारतीय धर्म निरपेक्षता राजसत्ता समर्थित धार्मिक सुधारों की इजाजत देती है। 10वां बिंदु है धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना। धर्मनिरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है, परंतु परियोजना सच्चाई से बहुत दूर है और जो असंभव है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति
भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ देश धर्म, संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे हैं। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना और धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। I hope you enjoyed the lesson. अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.